हेलो बेटा, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव जो क्लास 12th का टॉपिक है और आईआईटी जी मेंस 2023 में जो प्रॉब्लम्स आई थी उसमें एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम किस टाइप की थी? दैट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है। एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट में जो एंगल होगा फंक्शन में वो यहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 के लिए। क्लोज इंटरवल है। इफ अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो अल्फा और बीटा को इस फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया है और इसके लिए चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। इस चार ऑप्शंस में से जो एक रिलेशन यहां पर दिया गया है वो एक ट्रू होगा। तो यहां पर बीटा स्क्वायर माइनस 2 रूट अल्फा इक्वल टू 19/4 and second beta square plus 2 root alpha equal to 19/4 and C beta square alpha square 45 and alpha square plus beta square equal to 9/2। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस चार ऑप्शंस में से कोई एक रिलेशन यहाँ पर ट्रू होने वाला है। तो पहले हम लोग यहाँ चेक करेंगे इस फंक्शन की अल्फा एंड बीटा वैल्यू को, जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की। फंक्शन एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है और पहले हम लोग इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म से पहले एक फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, फिर हम लोग उसको चेक करेंगे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। फंक्शन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। तो इसलिए डिटर्मिनेंट को हमने यहाँ पर, ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है जिसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी? अब हम लोगों ने क्लास 12 में डिटर्मिनेंट जो प्रॉपर्टीज थी उसमें एक रो या फिर कॉलम को, उसकी एंट्री को सेम कर लेते हैं और सेम करके वहां से उस एंट्री को कॉमन लेते हैं। तो हम लोग भी कुछ इसी टाइप से करने वाले हैं। तो इसमें आप ऑपरेशन लगाएंगे C1 कॉलम के लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज होगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड कॉलम बेटा साइन 2x 1 प्लस साइन 2x के लिए। तो एक ये डिटरमिनेंट फॉर्म हमारे पास आई है इस फंक्शन के लिए। और इस फंक्शन में देखिए बेटा यहां पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस साइन 2x। तो ये हो गया 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस 1 प्लस साइन 2x 2 प्लस साइन 2x एंड 2 प्लस साइन 2x। फर्स्ट कॉलम की एंट्री बेटा सेम है। सेकंड कॉलम कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सेकंड कॉलम की एंट्री बेटा, थर्ड कॉलम की एंट्री होगी साइन 2x
साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। तो ये 3x3 का एक डिटर्मिनेंट है जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, और पहले हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक फंक्शन हमारे पास आएगा, उस फंक्शन की जो रूट होंगे इस क्लोज इंटरवल में लाई करेंगे। और बेटा जितना भी हम लोग यहाँ पर IIT मेंस की जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो क्लास 12th में जो कॉन्सेप्ट यूज किए गए थे, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह, हम उसी को फॉलो करके यहाँ पर इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं लिया है हमने यहाँ पर। तो ये हम लोग जो है 12th क्लास के बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करके IIT मेंस 2023 के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज करी है जो क्लास 12th में हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया गया है और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए एंट्री यूज की गई है। यहाँ पर उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो एंगल यूज किया गया है वो x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल π/6 to π/3 के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को अरेंज किया जो ये दिया हुआ है, और इस डिटर्मिनेंट को हमने डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज करके फर्स्ट कॉलम के लिए एंट्रीज को इक्वल किया, इक्वल करके अब यहाँ एंट्री जो आती है 2 प्लस साइन 2x 2 प्लस साइन 2x साइन 2 प्लस साइन 2x के लिए इस कॉलम की जो एंट्री होंगी वो बेटा सेम एंट्री है। और इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे यहाँ पर, तो इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए इसकी जो कॉमन एंट्री है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो यहां पर हम लोग बाहर निकालते हैं 2 प्लस साइन 2x और डिटर्मिनेंट बचेगा 1 1 1 कॉस स्क्वायर x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x एंड थर्ड कॉलम यहां पर होगा बेटा साइन 2x 1 प्लस साइन 2x के लिए कुछ इस टाइप की एंट्री यहां पर बचेगी हमारे पास। और अब हम लोग इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इसकी डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, इसकी एंट्रीज को 0 करेंगे 1 के नीचे। तो यहां पर मैं इस ऑपरेशन लगाने वाला हूं, यहां पर R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1 के लिए। तो ये वैल्यू हमारे पास होगी 2 प्लस साइन 2x। ये एंट्री फर्स्ट रो सेम रहेगी बेटा, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड रो में 0 1 एंड 0, थर्ड रो में 0, ये 0 होगा बेटा, और यहां से उसको माइनस करेंगे 1। अब इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू उसकी होगी 2 प्लस साइन 2x, और मैं इसके डिटरमिनेंट वैल्यू जो चेक करूंगा फर्स्ट कॉलम के अलोंग चेक करने वाला हूं। 1 इंटू 1 0 0 1, इसकी वैल्यू आती है बेटा 1 क्रॉस 1 1 0 0 एंड 1। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 प्लस साइन 2x के लिए। तो ये वो फंक्शन होगा जो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके यहां पर आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन हमारे पास आएगा f ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x, x बिलोंग्स टू π/6 π/3 क्लोज इंटरवल के लिए इसको हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। और इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अब इस इंटरवल के लिए चेक करेंगे इस फंक्शन को जो यहां पर प्रॉब्लम हमें दी गई है एक्चुअल।
एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे दी गई है, एक डिटरमिनेंट फंक्शन है, इसका एंगल पाई बाई 6 पाई बाई 3 क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है और अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होंगी इस फंक्शन की। तो यहां पर हम लोग जो फंक्शन यहां पर आया है वो f of x इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x एंड x बिलोंग्स टू पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3 क्लोज इंटरवल के लिए आया है। इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। फंक्शन हमारे पास होगा यहां पर f ऑफ x 2 प्लस साइन 2x। तो बेटा मैं इस पर वैल्यू डायरेक्ट चेक कर रहा हूं यहां पर पाई बाई 6 और पाई बाई 3 के लिए। तो दोनों पॉइंट जो होंगे एक क्लोज इंटरवल है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो जो फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू चेक करने के लिए दिया गया है ये क्लोज इंटरवल है, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज होगा यहां पर। तो इसकी पाई बाई 6 पर इस फंक्शन की वैल्यू एंड पाई बाई 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं। x इक्वल टू पाई बाई 6 f ऑफ पाई बाई 6 इक्वल टू 2 प्लस साइन 2 पाई बाई 6। ये वैल्यू यहां से कैंसिल होगी, ये 3, ये आएगा 2 प्लस साइन पाई बाई 3। तो बेटा साइन पाई बाई 3 ये वैल्यू होगी 60 साइन 60 2 प्लस रूट 3 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड x इक्वल टू पाई बाई 3 f ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू 2 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे फंक्शन को, तो यहां से वैल्यू आती है 2 प्लस साइन पाई माइनस पाई बाई 3। ये वैल्यू होगी 2 प्लस साइन पाई माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा। तो वैल्यू यहां से आती है पाई बाई 3। तो यहां पर वैल्यू जो हमारे पास आई है ये होगी 2 प्लस रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2। तो इसको हमने चेक किया कि यहां पर जो वैल्यू हमारे पास आई है इस इंटरवल के लिए इसके पाई बाई 6 पर वैल्यू फंक्शन की, पाई बाई 3 पर वैल्यू फंक्शन की, ये इक्वल वैल्यू आई है यहां पर। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो दो पॉइंट ये दिए गए हैं इस क्लोज इंटरवल के लिए इन पर वैल्यू सेम है। और अगर इसके बीच में एक पॉइंट और मिलता है तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, पाई बाई 6 30, पाई बाई 3 60। इसके बीच में एक पॉइंट और मिलेगा जो पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 4। तो अभी हम लोग इसको पाई बाई 4 पे और चेक करेंगे इस फंक्शन को। तो यहां पर जो पाई बाई 4 पे चेक करते हैं इस फंक्शन को, x इक्वल टू पाई बाई 4 f ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू 2 प्लस साइन 2 पाई बाई 4। तो इसको कैंसिल करते हैं, तो यहां से वैल्यू आती है 2 प्लस 1, तो ये 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू यहां पर 3। तो ये वैल्यू जो होगी पाई बाई 4 पर इस फंक्शन की वैल्यू 3। और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है a और b की वैल्यू होगी। तो यहां से एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू 2 प्लस रूट 3 बाई 2, फर्स्ट एंड सेकेंड। 2 प्लस रूट 3 बाई 2। तो यहां पर रूट 3 की वैल्यू और 2 को डिवाइड करेगी, यहां से जो वैल्यू आएगी वो उसको ऐड करके वैल्यू आएगी, फिर यहां पर ये 3। तो ये वैल्यू जो होगी
मैक्सिमा होगी, मिनिमम। तो ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम 2 प्लस रूट 3/2 मिनिमम वैल्यू होगी और 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस इंटरवल में। तो अगर इसको देख चेक किया जाए तो ये वैल्यू हमारे पास अल्फा की वैल्यू आती है और ये बीटा, अल्फा बीटा के लिए वैल्यू आती है। अब इस 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इस प्रॉब्लम में, इसमें किसी एक ऑप्शन को ही सही होगा, तो यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू के लिए हम इस रिलेशन को चेक करेंगे 1 बाय 1 करके। तो बी की वैल्यू यहां पर दी हुई है बेटा, बीटा स्क्वायर -2 रूट अल्फा। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पर होगी 2 प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर -2 रूट अल्फा। अल्फा की वैल्यू बेटा यहां पर 3 है। इसको ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस 3/4 प्लस 2ab a इंटू रूट 3/2 माइनस 2 रूट 3। तो ये वैल्यू यहां पर 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस के 2 रूट 3 माइनस के 2 रूट 3 ये कैंसिल होगा, एंड वैल्यू बचती है यहां पर 4 प्लस 3/4। 4 प्लस 3/4 ये वैल्यू होगी यहां पर एलसीएम लेंगे, 16 प्लस 3/4 19/4। तो ये 19/4 ये रिलेशन यहां पर ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप से हम लोग यहां पर इसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू के लिए जो यहां पर रिलेशन दिया गया था उसको चेक कर रहे थे, और इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे, उसमें पहला ऑप्शन ही यहां पर हमारा ट्रू होगा जो इस रिलेशन को निकाला गया है।